हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने विटामिन्स को देख रहे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये है, पहले इसकी थ्योरी है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जो हमारे विटामिन्स हैं वो जो बी और सी है वो जल में घोलते हैं। किस में घोलते हैं? जल में घोलते हैं। और जो विटामिन ए डी ई और के है ये वसा में घुलते हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद होना चाहिए। अब उसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने आते हैं? 8 विटामिन आते हैं। उसके अलावा ए सी डी ई के ये हो गए 5। तो 8 और 5 टोटल कितने हो गए? 13 हमारे पास विटामिन है। ओके, तो यहां तक हमारी ये थ्योरेटिकल चीजें याद रखनी है। अब उसके बाद देखते हैं कि भाई विटामिन ए किसमें? सोचो, वसा में घुलता है, दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद चलते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद यह फैट सोल्युबल विटामिन है। ठीक है, अभी हमने देखा भाई ये कैसा है, वसा में घुलनशील है, यानी कि ये रहा, यहां पर हमने अभी अभी लिखा था ये। ओके, विटामिन ए का मुख्य काम है कि हमारी मांसपेशियों और हड्डी को मजबूती और ताकत देना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मुहासों के इलाज के लिए भी उपयोगी है। इसकी कमी से हमें आंखों का रोग हो सकता है और बच्चों में ये ज्यादा हो जाता है, रेटिनॉल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर हम देखें विटामिन ए के मुख्य स्रोत है जैसे कि दूध, हरी सब्जियां, पनीर। ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है, यानी कि इतनी बात डन। अब सबसे पहले कौन सा? दूध और हरी सब्जियों को हाईलाइट कर लो यहां से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और ये आंखों है ना भाई, आंखों को दिक्कत हो सकती है इसकी कमी की वजह से। अगले पर चलते हैं, है ना भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब है विटामिन बी 1 पर चलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। विटामिन ए हो गया, अब बी 1 पर आते हैं। अब बी वाले तो सारे कौन से हैं? जल में घुलनशील है ना। अच्छा, अगर हम देखें रासायनिक नाम हो जाएगा इसका थायमीन। ठीक है, बी 1 का यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि ये जल में घुलनशील है। स्रोत क्या है इसके? जैसे कि सूरजमुखी के बीज हो गए, है ना भाई, अनाज, आलू, संतरे और अंडे, ऐसे आप ध्यान रखोगे। इसके फायदे क्या है? मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है, समझ गए। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है, यह भी बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो विटामिन बी 1 क्या है? थायमीन। और रोग कौन सा है? बेरी बेरी। ये हमें ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। विटामिन बी 2 को देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ओके, अगर हम देखें ये किस में है? बी वाला है, तो ऑब्वियसली जल में घुलनशील है। स्रोत क्या हो जाएगा? केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली। ठीक है, इसमें मछली ऐड हो गई है एंड में जाके। लेकिन देखो दूध इंपॉर्टेंट यहां पर आ गया, फिर ध्यान रखोगे मांस, अंडे आ गए। ठीक है भाई, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। दूध कहीं ना कहीं घूम के आ रहा है। ठीक है भाई, हरी सब्जी या फिर हरी बीन्स घूम के आ रही है। तो एक कॉमन चीज आपको दिमाग में रखनी है कि हाँ भाई दूध आ रहा है, अंडे आ रहे हैं, रिपीट हो गए। और ध्यान रखोगे हरी सब्जियां आ रही है, रिपीट होके। ओके, फायदे त्वचा को अच्छा रखने के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है भाई। अच्छा, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। और अगर आप देखोगे विटामिन बी 3, अच्छा एक बात बताओ, कहीं उसमें लिख रहा था कि चिली पटेटो से तुम्हारी बॉडी बढ़िया होती है? कहीं नहीं लिख रहा था ना। या कहीं मोमोज से तुम्हारी त्वचा बढ़िया हो जाती है? लिख रहा था? नहीं लिख रहा, फिर भी खाते हो, है ना, जीभ के स्वाद के लिए। तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक होगा, ये चीज फायदेमंद होगी। अगर आप वो खाते भी हो, जैसे चिली पटेटो या मोमोज आप कभी कभी खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे पहले आप ये भी तो खाओ, तभी तो वो थोड़ा तुम्हारी बॉडी में नहीं लगेगा, नुकसान करेगा। वो ज्यादा नुकसान नहीं करने का अगर तुम ये चीज खा रहे हो तो। अगर तुम ये नहीं खाते और वो खाने पे ज्यादा तुले हुए हो, हर रोज मोमोज खा लिए, चिली पटेटो, पानी पूरी, तो तुम्हारी बॉडी को नुकसान होगा, समझ गए। चलो, अगर हम देखें विटामिन बी 3, ये भी कौन सा है? ये भी जल में घुलनशील विटामिन है और रासायनिक नाम है नियासिन। ओके, इसका क्या हो जाएगा? देखो फिर से यहां पर खजूर आ गया, ठीक है, दूध, अंडे आ गए यहां पे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे दूध और अंडे यहां पर भी कॉमन चीज निकली है। टमाटर, गाजर और एवोकाडो। एवोकाडो हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और खजूर। तो हम विटामिन बी 3 के लिए जो नियासिन है, ध्यान रखोगे, जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, ध्यान रखना। अब अगर हम देखें इसके फायदे क्या है? रक्तचाप को नियंत्रण में रखना और सिरदर्द और दस्त को कम करती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसकी कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है, यहां तक डन। आ जाओ,
अब B5 पर आते हैं। विटामिन B5 ये भी कैसा है, जल में घुलनशील है और इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक एसिड यानी कि पेंटाथोनिक अम्ल। ओके, यहां पर एवोकाडो हो गया बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर। ओके, यहां अनाज और मांस हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यानी कि यहां पर दूध अंडे जैसी चीज नहीं आई, यहां पर क्या आया, एवोकाडो आया, अनाज आया और मांस आया। ठीक है। अच्छा, फायदे, बालों को स्वस्थ और सफेद होने से बचाता है। ओके, और इससे तनाव भी कम होता है। यानी कि सीधी बात है, इसकी कमी की वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बाल झड़ सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे, इसकी कमी की वजह से बाल झड़ सकते हैं। अगर इसकी कमी नहीं है आपकी बॉडी, फिर नहीं झड़ेंगे। तो देखो, बालों को स्वस्थ और सफेद होने से बचाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना, इससे तनाव भी कम होता है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। विटामिन B6 को देखते हैं। ये भी कैसा है, ये भी आपका जल में घुलता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम है प्यारीडॉक्सिने। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, प्यारीडॉक्सिने। अच्छा, इसका स्रोत क्या हो जाएगा, अनाज, मांस, केले, सब्जियां। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अनाज, मांस, केले, सब्जियां। फायदे, यह सुबह की थकान कम करता है और तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, विटामिन B7 को देखते हैं। वाटर सोल्यूबल है, पेपर में आ जाता है कभी कभी, बायोटिन। ठीक है भाई, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और अंडे की जर्दी और सब्जियां। ठीक है भाई, अंडा यहां पर आ रहा है फिर से। ठीक है भाई, और फायदे, यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। त्वचा और बाल, स्किन और हेयर के लिए आपके, इसकी कमी से हमें, है ना भाई, जिल्द की सूजन हो सकती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना है। बोलता है विटामिन B9 पूछ लेता है कभी कभी, फॉलिक अम्ल है भाई, फॉलिक एसिड है, किस में घुलता है, जल में घुलता है। अब इसकी क्या है, विटामिन B9 के लिए पत्तीदार शाक भाजी और सूरजमुखी के बीज, कुछ फलों में भी यह होता है। और सूरजमुखी के बीज इसके पेपर में पूछे जाते हैं विटामिन B9 के लिए ज्यादातर। यह त्वचा के रोग और गठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। गर्भवती महिलाओं को यह, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, लेने की सलाह दी जाती है। क्लियर हो जाएगा, यहां तक डन है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन B12 भी क्या है, ये भी आपको पता है कि भाई ये भी घुलता ही है किसमें, पानी में। तो ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और इसका क्या हो जाएगा, काइनोसोबाल्मिन इज द राइट, है ना भाई, ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ओके, अगर हम देखें इसका जो स्रोत है वो कौन सा है भाई, मच्छी है, मांस है, दूध है, अंडे है और दूध से बने उत्पादों से यह, ध्यान रखोगे, यह उसमें होता है। ओके, यह एनीमिया, जो खून की कमी है, और मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। मेन चीज एनीमिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसकी कमी से क्या है, एनीमिया रोग हो जाता है। और अगर आप ये बॉडी में भरपूर है विटामिन B12 तो फिर आपको खून की कमी नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब आते हैं विटामिन C की तरफ। ठीक है भाई, P और C किस में है, जल में घुलते हैं, तो ये भी जल में घुलता है ना भाई, ध्यान रखोगे। विटामिन C, इसके कई रूप है। विटामिन C अगर आप देखोगे, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, और ध्यान रखना, इसकी कमी से मसूड़ों से खून आ जाता है, समझ गए, ये भी आप ध्यान रखोगे। टमाटर हो गया, ब्रोकली हो गया, उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन C आपको देखने को मिलेगा। यह गर्भवती महिलाओं, धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। समझ गए, जो धुआं उड़ाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब विटामिन D की तरफ आते हैं। देखो, अगर आप देखोगे, है ना भाई, ADEK ये किस में घुलनशील है, ये हो जाएंगे वसा में घुलनशील। ठीक है, B और C किस में है, जल में है। अब अगर हम देखें विटामिन D को देखते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम देखते हैं पहले, वो कौन सा है, एर्गोसेल्सिफेरेल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ये। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसका रासायनिक नाम आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हमेशा ध्यान रखो। विटामिन A का क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रेटिनॉल। विटामिन D का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ऐसे याद रखो आप, कैल्सीफेरॉल। आपको वो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कैल्सीफेरॉल याद रख लो। ठीक है भाई, और उसके बाद आप कौन सा देखने को मिलेगा, टेकोफेरॉल को याद रखो, टेकोफेरॉल याद रखोगे, टेकोफेरॉल। ये हो जाएगा E का। K का क्या हो जाएगा, फिलोकिनोन हो जाएगा, फिलोकिनोन।
ये भी आप ध्यान रखोगे, फिलोकिनोन। तो ये कौन सा है? रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है, टेकोफेरॉल है, फिलोकिनोन है, ADE ठीक है। तो अब देखो आपको ये इसे एर्गोसेल्सीफेरॉल मत याद रखो, आप ओनली कैल्सीफेरॉल याद रखो। किसके लिए? विटामिन डी के लिए। ओके, और ये किस में है भाई? वसा में घुलता है। ओके, इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं कौन सा, डी के ही बारे में। 3 चीजों के जरिए हम विटामिन डी मिल सकता है। हमें कैसे मिलेगा? त्वचा के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अपने आहार से मिल जाएगा और पूरक से मिल जाएगा। हमारी शरीर खुद है ना भाई, हमारा शरीर खुद विटामिन डी बना लेता है जब उसे सूरज की रोशनी मिलती है, और सूरज की रोशनी से अच्छा स्रोत विटामिन डी का नहीं है कोई। ठीक है भाई, आहार की बात करें तो दूध और अंडे की जर्दी में भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। ओके, विटामिन ई की तरफ आते हैं। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल। अब उसमें लिखा हुआ है आपसे तासोफेरॉल, ध्यान रखोगे, लेकिन आप इसको टेकोफेरॉल याद रख लो, टेकोफेरॉल इतना याद रख लो आप बस। ठीक है, अच्छा ये भी किस में है? ये भी वसा में घुलता है। विटामिन ई हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाता है। ठीक है भाई, और वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, एवोकाडो, है ना भाई, अंडे और दूध से हमें विटामिन ई मिल जाता है। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। विटामिन ई जिन लोगों को किसी प्रकार के यकृत रोग होते हैं उनको यह ज्यादा लेने के लिए कहा जाता है, और विटामिन ई के लिए कोई पूरक लेने से पहले डॉक्टर से जरूर परामर्श ले। समझ गए भाई? तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। अब विटामिन के क्या है भाई? ये हो जाएगा फिलोकिनोन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या हो जाएगा इसका रासायनिक नाम? फिलोकिनोन। फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलता है। विटामिन के स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए, है ना, विटामिन के स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए, ऊतक जो होते हैं उनको बोलते हैं मांसपेशियों का समूह, मांसपेशियों का ग्रुप। ठीक है भाई, तो स्वस्थ हड्डी और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा? ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब यहां से अपना क्वेश्चन अपना पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं। देखो, विटामिन ई का रासायनिक नाम अभी हमने क्या देखा, है ना भाई? क्या लगता है आपको? क्या हमने इसमें टेकोफेरॉल नहीं देखा? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोकिनोन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम आपको क्या लगता है? अब ये विटामिन बी, यहां पर कौन सा विटामिन पूछ रहा है, यानी कि B1 की बात कर रहा होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायमीन। इसकी कमी से आपको पता है बेरी बेरी रोग हो जाता है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है जिसकी कमी से पहलाग्रह रोग हो जाता है? विटामिन B3। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कौन सा? विटामिन B3। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाता है भाई? कौन सा है? खून का थक्का नहीं बनना, है ना भाई, ध्यान रखोगे, खून का थक्का बनना या फिर बालों का झड़ना कमी से। तो हमारा राइट आंसर है रक्त का थक्का नहीं बनना। ठीक है, अगर आपको विटामिन के की कमी है और आपको कहीं चोट लग गई है तो ब्लड बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा, तो उसका थक्का नहीं बनेगा, जल्दी से रुकने का नहीं है वो। समझ गए? तो हमारा राइट आंसर ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। पेलाग्रा, ये आपको किस विटामिन की कमी से लगता है? पेलाग्रा जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना भाई, विटामिन B3 इज द राइट आंसर। यानी कि विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नियासिन। ठीक है भाई, ध्यान रखो, इसकी कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा रोग। बोलते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? आपको रेटिनॉल देखने को मिलेगा। इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। छोटे बच्चों को दिखना कम हो जाता है। ओके भाई, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग आपको कौन सा लगेगा? रिकेट्स लगेगा, सूखा रोग बच्चों में हो जाता है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राइबोफ्लेविन, ये किस विटामिन का रासायनिक नाम? ठीक है, तो विटामिन B2 का होगा, है ना। राइबोफ्लेविन किसका हो जाएगा? विटामिन B2 इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बस हो गए, इतने ही थे। ओके भाई, इतने ही थे हमारे जो इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद है यहां तक तुम्हारे कंप्लीट हुए होंगे, एक एक चीज यहां से, है ना। अगर तुम्हारी किसी भी शिफ्ट में यहां से किसी भी चीज के लिए कुछ पूछता है, कभी कभी मैचिंग में आ जाता है यहां से क्वेश्चन, ओके, कि भाई इसका संबंध इससे, इसका इससे, ऐसे लगाइए। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।